दोस्तों पहले चैट जीपीटी आया, फिर जेमिनी, उसके बाद ग्रोक, लेकिन जब डीपसीक आया तो आते ही इसने टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। चीनी एआई यानी चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीपसीक ने एप्पल के ऐप स्टोर पर ही टॉप रैंक हासिल कर लिया है और यूएसए में डाउनलोड करने में चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है। और हाल तो ऐसा हुआ दोस्तों कि इसने वहां पर यूएस टेक दिग्गजों की $1 ट्रिलियन का सफाया ही कर दिया। शेयर मार्केट में इतना ज्यादा गिराव हुआ कि एक दिन में नेविडा जैसी माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी भी अपना शेयर मार्केट काफी ज्यादा लॉस कर चुकी है। दोस्तों आखिर ये डीपसीक है क्या, इसने दुनिया में इतनी तबाही क्यों मचाई हुई है, चलिए आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज एबीजे एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल एबीजे एक्सट्रीम। दोस्तों दुनिया में तबाही मचाने वाला ये ऐप डीपसीक V3 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। दोस्तों डीपसीक एआई चीन का एक उन्नत एआई मॉडल है जिसे डीपसीक लैब ने विकसित किया है। इसे 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैकग्राउंड वाले इंजीनियर लियांग वेनफेंग द्वारा बनाया गया है। डीपसीक आर्टिफिशियल कई प्रकार के कंटेंट का विश्लेषण कर सकता है और अलग अलग विषयों पर जानकारी भी प्रदान करने में सक्षम है। कंपनी का हेडक्वार्टर हांगचो शहर में है। डीपसीक के लियांग वेनफेंग ने हेज फंड के जरिए निवेशक जुटाए। उन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी एनवीडिया A100 चिप्स के जरिए एक स्टोर बनाया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि करीब 50,000 चिप्स के कलेक्शन से इन्होंने डीपसीक को निर्माण किया है। दोस्तों अमेरिका की ओपन एआई के चैट जीपीटी को चीन के इस स्टार्टअप द्वारा बनाए गए एआई असिस्टेंट डीपसीक ने सीधी टक्कर दे दिया है। डीपसीक को लेकर जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थी कि इसे बनाने में आई लागत कितना लगा। तो अमेरिकी कंपनियों द्वारा डेवलप किए गए एआई असिस्टेंट की तुलना में ये बेहद ही कम है। दोस्तों रिसर्च के मुताबिक डीपसीक को बनाने में सिर्फ $6 मिलियन का खर्च आया है, जो कि अमेरिकी कंपनियों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश किए गए पैसे का नाम मात्र ही है। दोस्तों आपको याद होगा कि 39 वर्षीय संस्थापक जो हैं लियांग, इन्होंने जुलाई 2024 में एक बात कही थी, ओपन एआई कोई भगवान नहीं है और ये हमेशा सबसे आगे नहीं रह सकता। और आज देखिए कि इन्होंने इसको कर दिखाया और कुछ ही महीनों बाद इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया। दोस्तों सोशल मीडिया पर डीपसीक V3 एआई मॉडल को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लॉन्च होने के साथ ही यूएस में एप्पल स्टोर पर इसने पॉपुलर एआई टूल का खिताब जीत लिया है और चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 पर अपना कब्जा जमा लिया है। चारों तरफ सिर्फ इसी एआई चैटबॉट की चर्चा है। दोस्तों डीपसीक का सबसे ज्यादा असर दिग्गज यूएस टेक कंपनी नेविडा पर हुआ। इसके शेयर सोमवार को 17% तक गिर गए। दोस्तों डीपसीक का लोगो कंपनी की कोर वैल्यू और मिशन के बारे में बताता है। इसमें डीप का मतलब होता है रिसर्च, इनोवेशन और बेहतर अंडरस्टैंडिंग। वहीं मुश्किल से मुश्किल क्वेरी का भी ये जवाब दे देता है। दोस्तों डीपसीक में सीक का मतलब नॉलेज डिस्कवरी और लगातार अपडेट के लिए है। ये कटिंग एज सोल्यूशन के लिए कंपनी की कमिटमेंट को दिखाता है। ब्लू सेट ट्रस्ट, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को दिखाता है। क्रिएटिविटी और पावर को दिखाने के लिए इसमें वाइब्रेंट कलर भी यूज किए गए हैं। दोस्तों मेटा आई और जेमिनी की बात करें तो डीपसीक इन दोनों चैटबॉट मॉडल से कहीं ज्यादा किफायती और एडवांस भी है। डीपसीक एआई कोडिंग और मैथ्स जैसे मुश्किल टास्क भी आसानी से कर देगा। इस पर सिर्फ कमांड दीजिए और रिजल्ट सेकंड में आ जाएगा। दोस्तों डीपसीक V3 एक 671 बिलियन पैरामीटर एक्सपर्ट का मिक्सचर है। ये एक एडवांस रीजनिंग मॉडल का इस्तेमाल करता है जो इसे ओपन एआई के 01 से बेहतर बना देता है। दोस्तों ओपन एआई का 01 प्रति मिलियन इनपुट टोकन $15 मिलियन चार्ज करता है, लेकिन चीन का डीपसीक R1 प्रति मिलियन इनपुट टोटल 0.55 अमेरिकी डॉलर ही चार्ज करता है। यानी ये बाकी एआई मॉडल के मुकाबले सबसे सस्ता है और मुश्किल टास्क को पूरा करने के मामले में डीपसीक का स्कोर सबसे हाई है। दोस्तों लॉन्च होने के एक हफ्ते के बाद ही डीपसीक एआई को कुछ देशों ने ब्लॉक भी करना शुरू कर दिया है। डीपसीक को ब्लॉक करने का जो पहला देश है वो है इटली और दूसरा देश है आयरलैंड। अब इस ऐप को इटली और आयरलैंड में ना तो एप्पल स्टोर और ना ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। दोनों देशों में रेगुलेटरी इसकी डेटा पॉलिसीज की जांच कर रही है और लॉन्च होते ही इसकी प्राइवेसी पॉलिसियों पर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। दोस्तों डीपसीक का 2 वर्जन लॉन्च हुआ है, जिसमें एक डीपसीक R1 है और दूसरा डीपसीक R1 Zero है। दोस्तों अमेरिकी नौसेना ने सुरक्षा और नैतिक चिंताओं को लेकर कर्मचारियों को इसके इस्तेमाल पर पिछले दिनों ही प्रतिबंध लगा दिया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग के कर्मचारी ने इसे कम से कम 2 दिनों तक डीपसीक का इस्तेमाल किया, जिससे उनके कंप्यूटर चीनी सर्वर से जुड़ गए और वह इसे रोक नहीं पाए।
डीप सीक डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, टेक्स्ट और ऑडियो इनपुट, चैट हिस्ट्री को भी स्टोर कर रहा है, ऐसा उनका दावा है। इसीलिए उन्होंने इसके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र ने इस बात को खारिज किया है कि डीप सीक से भारत को किसी भी तरह का नुकसान है। दोस्तों, आज के दिन 1 फरवरी 2025 को बजट आया, जो कि निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। दोस्तों, इसमें एक शब्द आपने सुना होगा, डीप टेक का प्रयोग हुआ। ये डीप टेक है क्या? दोस्तों, बहुत लोगों ने डीप टेक को डीप सीक के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, डीप सीक एक एआई चैटबॉट है, वहीं पर डीप टेक एक एडवांस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। डीप टेक साइंस और इंजीनियरिंग की मदद से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल किया जाता है। डीप सीक एक तरह से डीप टेक का पार्ट ही है। वहीं अगर हम साधारण शब्द में इसे जानें तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण हो सकता है। दोस्तों, डीप टेक केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सीमित नहीं है, इसमें रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, बायोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग को भी शामिल किया गया है। साथ ही लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एडवांस मटेरियल साइंस को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर डीप टेक एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है और इसे फ्यूचर टेक भी कहा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आगे हमारे वीडियो के लिए थोड़ा सा करिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।